नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं श्वेता सिंह। बिहार झारखंड के अभी तक के मुख्य समाचार। बिहार में सबसे अधिक कोरोना संक्रमण फैलाव और सबसे धीमी गति से सबसे कम कोरोना जांच के बावजूद आदरणीय नीतीश जी देश के इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो इस गंभीर मानवीय संकट और आपदा काल में 90 दिन से अपने आलीशान बंगले से बाहर नहीं निकले हैं। इन्हें जनता नहीं, चुनाव के जातीय अंकगणित की चिंता है। अगर मुख्यमंत्री बाहर निकलकर दौरा नहीं करेंगे, श्रमिकों का हालचाल नहीं पूछेंगे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार उन्हें रोजगार नहीं देंगे, तो 10 दिन बाद उनके घर से बाहर नहीं निकलने के 100 दिन पूर्ण हो जाएंगे। उन्हें बाहर निकालने और नींद से जगाने के लिए राजद पूरे बिहार में ढोल पिटवाएगी। बालूमाथ के पांकी मार्ग पर हेरहंज थाना अंतर्गत जांचू इचाक ग्राम के पास आज रात दूल्हा सवार एक बाराती वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दुर्घटना में दूल्हा सहित 5 बाराती घायल हो गए। सभी घायलों का बालूमाथ के सरकारी अस्पताल में प्राथमिकी उपचार किया गया। घायलों में दूल्हा सहित 4 को बेहतर इलाज के लिए रिम्स रांची रेफर कर दिया गया है। गंभीर रूप से घायल दूल्हे की हालत नाजुक बनी हुई है तथा वह बेहोश है। बारात बालूमाथ के चेताक ग्राम से पांकी थाना अंतर्गत हेडुम ग्राम जा रही थी। इसी बीच उक्त स्थल पर गाड़ी चला रहा वाहन चालक अपना नियंत्रण खो दिया, जिस कारण दूल्हा सवार ब्रिजाकार पुल के गार्ड वॉल से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मुंगेर पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। मुंगेर पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह ने बताया कि तारापुर अनुमंडल के संग्रामपुर थाना क्षेत्र में की गई कार्रवाई के दौरान 7 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। इन अपराधियों ने लूट और छिनताई की कई वारदातों को अंजाम दिया था। इनकी निशानदेही पर लूटे गए सामानों की बरामदगी भी हुई है। गिरफ्तार किए गए अपराधियों के पास से 1 मास्केट, 1 देसी कट्टा, 4 गोलियां भी बरामद हुई है। पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह ने बताया कि सूचना मिली थी कि संग्रामपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कांवड़िया पथ लौड़िया के पास कुछ संदिग्ध युवक जमा हुए हैं। गुप्त सूचना मिली थी कि संग्रामपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत जो कांवड़िया पथ है वहां पर कुछ संदिग्ध व्यक्ति किसी चीज की प्लानिंग कर रहे हैं। वहां पर त्वरित कार्रवाई करते हुए संग्रामपुर थानाध्यक्ष ने छापामारी की और वहां से 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और इनके बारे में ये बताया गया है और उन्होंने कन्फेस किया है कि इन्होंने कई लूट और छिनतई की घटनाओं को अंजाम दिया। न सिर्फ मुंगेर बल्कि बांका और भागलपुर में भी ये सक्रिय थे। इनके पास से 1 मास्केट, 1 देसी कट्टा, 4 गोलियां, एक बड़ा थैला जिसमें काफी दवाइयां और कुछ डॉक्टरी सामान भी मिला है। साथ में एक सैमसंग का टैब और सीसीटीवी कैमरे का भी सेट मिला है। गया तेज रफ्तार ट्रक ने एक सब्जी विक्रेता को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान चकंद थाना के तकिया गांव निवासी कामेश्वर महतो के पुत्र गौतम कुमार के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार गौतम सब्जी बेचने के लिए निकला था। इसी दौरान चकंद थाना के बिथो देसी बीघा के बीच एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे चपेट में ले लिया। मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गया पटना रोड में हुए इस हादसे में प्लास्टिक का कचरा किनारे सड़क पर रहने से यह हादसा हुआ है। अनियंत्रित ट्रक ने युवक को रौंद दिया। घटना की सूचना के बाद पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और किसी तरह सड़क जाम को हटाया। यहाँ पर प्रशासन नहीं थी सर? सूचना मिला हम लोग। कितना बजे हुआ घटना ये सर? 5-10 में। तो इस समय प्रशासन यहाँ पर नहीं थी? उस समय तो नहीं थी, सूचना मिला तो हम लोग आए। तो इनका परिजन आ रहा है। तो कहाँ के रहने वाले हैं? तकिया के रहने वाले। आपको द्वारा क्या कार्य किया जाएगा इनके लिए? जो प्रक्रिया है सरकारी, वो मुआवजा जो होगा वो दिया जाएगा। वीडियो साहब के प्रतिनिधि मुखिया जी कर रहे हैं। बेगूसराय में प्राथमिकी शिक्षा के नियोजन का नया शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जो कि 15 जून से 14 जुलाई तक चलेगा, जिसमें सिर्फ NIOS के DLED करने वाले अभ्यर्थियों को ही मौका दिया जा रहा है, जबकि दिसंबर CTET 2019 पास योग्य अभ्यर्थियों को इसमें मौका नहीं दिया जा रहा है। एक तरफ बेरोजगारी चरम सीमा पर है, बिहार के योग्य अभ्यर्थी नियोजन की बाट जोह रहे हैं। दूसरी तरफ बिहार के बाहर के अभ्यर्थियों को नियोजन में मौका दिया जा रहा है, जबकि अन्य राज्यों में डोमिसाइल नीति के तहत दूसरे राज्य में कोई भी अभ्यर्थी शिक्षक नहीं बन सकते, तो बिहार में दूसरे राज्य के लोगों को शिक्षक नियोजन में क्यों लिया जा रहा है? यह कब तक न्याय संगत है? बिहार में शिक्षकों की रिक्तियां बहुत अधिक है, इसलिए बिहार सरकार को चाहिए कि डोमिसाइल नीति लागू करके रिक्तियों को भरा जाए, जिससे कि बिहार में जो भी यदि गरीब शिक्षक बेरोजगार होकर घर में बैठे हुए हैं उन्हें कम से कम रोजगार मिले। और इसी साल चुनाव से पहले ही बिहार सरकार अपने नियोजन में शुद्धिकरण करते हुए हम सब सीटेट पास अभ्यर्थियों को भी
बहाली में मौका दिया जाए। हम लोग दिसंबर सीटेड उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं। हम लोगों को सरकार इस नियोजन में मौका नहीं दे रही है। मुजफ्फरपुर शहर के अखाड़ा घाट रोड स्थित गरीब जनशक्ति पार्टी के कार्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक कुमार झा ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर पत्रकारों से वार्तालाप करते हुए कहा कि इस वैश्विक महामारी के दौरान छात्रों को हो रही समस्या को लेकर छात्र को देश का भविष्य बताते हुए केंद्र और राज्य सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार छात्रों को किराए का भुगतान करे और उनके भोजन की व्यवस्था करे, क्योंकि छात्र अपने घर लौट रहे हैं। ऐसे में अगर छात्र घर लौट जाते हैं तो देश के भविष्य का क्या होगा। उसको फिर से सरकार चालू करे। बीमारी तेजी से बढ़ रहा है, हम जीवित रहेंगे तो हमारा तरक्की होगा। तो सरकार ये पहल नहीं करे कि ये बीमारी फैल जाए और हमारे देश का पॉपुलेशन इस कारण कम जाए। मुजफ्फरपुर शहर के साहू पोखर का जीर्णोद्धार करोड़ों रुपए की लागत से किया जा रहा है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि साहू पोखर मुजफ्फरपुर की धरोहर मानी जाती है, जो सैकड़ों वर्ष पुरानी है। हालांकि पहले भी कई बार इसका जीर्णोद्धार किया गया, लेकिन इस बार पोखर के चारों तरफ 20 बेंच और सीढ़ियां भी बनाई गई है और साथ ही साथ पोखर के पानी को साफ कर पोखर में पड़े सभी कूड़े करकट को निकाला जा रहा है। यह कार्य बीते कई दिनों से चल रहा है। पानी तो पहले हम लोग सुना करते थे कि भाई ये गंडक नदी से बिलोंग करता है। वहाँ जब भी दहाड़ आता था, बाढ़ आता था तो उसका पानी जो है कि इसमें चला आता था और नया सिरे से सफाई होकर के इसमें पानी भर जाता था। लेकिन आज की स्थिति ये है कि वो जो जिससे पानी आता था वो नहर जो है कि अब नाला बन गया है और नाला ही कचरा से पैक हो गया है। जो शहर का पानी ही नहीं निकल पाता है तो इसका पानी कहाँ से निकलेगा। मुजफ्फरपुर ही नहीं पूरे बिहार वर्ग में यह साहू पोखर और साहू मंदिर ऐतिहासिक धरोहर है और आप देख रहे हैं कि शहरवासी ही नहीं जिले वासियों में बहुत खुशी है कि इस पोखर का जीर्णोद्धार हो रहा है। मुंगेर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर की गई कार्रवाई के दौरान हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया गया। मुंगेर पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह ने बताया कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बरदह गांव में हथियार तस्करों के मूवमेंट की सूचना मिली थी। सूचना मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक ने जिला सूचना इकाई को सूचना के सत्यापन तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। जिला सूचना इकाई और मुफस्सिल थाना क्षेत्र के द्वारा की गई कार्रवाई के दौरान बरदह गांव में छापेमारी की गई। बरदह निवासी मोहम्मद सज्जाद के घर में की गई छापेमारी के दौरान हथियारों की बरामदगी हुई। मोहम्मद सज्जाद के घर में की गई छापेमारी के दौरान 3 पिस्टल, 6 मैगजीन और 1 मास्केट बरामद किया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर मुफस्सिल थाना अंतर्गत कल्याण चौक बरदह में छापेमारी की गई। वहां सूचना मिली थी कि कुछ हथियारों को हथियार तस्करों ने डंप किया गया है। रेड में जिला सूचना इकाई और मुफस्सिल थाना द्वारा 3 पिस्टल, 1 मास्केट और 6 मैगजीन रिकवर किया गया। मोहम्मद सज्जाद के घर से मोहम्मद सज्जाद पूर्व में भी जेल जा चुका है आर्म्स तस्करी के आरोप में। 2013 में गया में 6 पिस्टल के साथ इसको अरेस्ट किया गया था। उसके पहले भी मुफस्सिल थाना अंतर्गत में यहाँ पर एक कार्बाइन के साथ उसकी पूर्व में भी गिरफ्तारी हो चुकी है। वो एक बड़ा हथियार तस्कर है और इसकी गिरफ्तारी और पूछताछ के बाद से हम लोग को कुछ और आर्म्स तस्कर के बारे में भी लीड मिली है। उसके लिए कार्रवाई की जा रही है। मुजफ्फरपुर जिले में बेलगाम हुए बदमाशों का तांडव जारी है। इसी कड़ी में एक कारोबारी को खदेड़कर गोली मार दी। कारोबारी मनोज राय के सीने में गोली लगी है। मनोज राय को निशाना बनाकर 2 बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की, लेकिन मात्र 1 गोली उनके सीने में लगी है। घायल अवस्था में मनोज राय को उसके भाई सज्जन राय ने मुजफ्फरपुर शहर के बैरिया स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना जिले के ही औड़ाई थाना क्षेत्र के रामनगर चौक की है। घायल मनोज राय ने बताया कि उसका पत्तल और ग्लास का कारोबार है। 6:45 बजे के करीब गाड़ी से 2 आदमी गया, उत्तर दिशा से आया और दक्षिण दिशा में दुकान के 50 फीट आगे से जा करके और गाड़ी घुमा करके आया और बर्तन का सामान सब लगा रहा था। उसके बाद जो है बरामदा में रोड और दुकान का सटा हुआ है, उसी में जा करके जो है से देखा कि गाड़ी रोका, कौन आदमी है, बस पर्दा इसको गोली मार दिया। गया जिले के आमस में दर्दनाक सड़क हादसा में 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं कई लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। घटना जिले के आमस इलाके के जीटी रोड की है।
जानकारी के मुताबिक औरंगाबाद जिले के तिलक समारोह से एक परिवार के कुछ लोग 2 ऑटो पर सवार होकर वापस आ रहे थे। इसी दौरान जीटी रोड पर ट्रक ने ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी। ट्रक की टक्कर से दोनों ऑटो के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 की अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। उसमें 9 आदमी जख्मी होकर उनकी मृत्यु हो गई है। ट्रक से धक्का लग गया था और सबको पोस्टमार्टम के लिए लाया गया। घटनास्थल पर कितने लोगों की मौत हुई थी? घटनास्थल पर सबको वहाँ से जो जिंदा था लाया गया हॉस्पिटल, उसके बाद वहाँ पर आने के बाद एक दोनों वहाँ पर भी। मौत कितने लोगों की हुई सर? 9 आदमी। लोग कहाँ के रहने वाले थे सर लोग? तो एक शादी समारोह में ये लोग गए हुए थे, खैरा रेगनिया के लोग रहने वाले हैं। अच्छा। उसमें 1-2 रिलेटिव भी हैं इन लोग। शेखपुरा में मामला है घाट कोसुंबा प्रखंड क्षेत्र का, जहां विकास के नाम पर आज तक कुछ नहीं किया गया है। यह हम नहीं, वहां का स्थानीय ग्रामीणों का कहना है। ग्रामीणों ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वोट के समय में तो राजनीतिक दल वाले वोट मांगने आते हैं जरूर, लेकिन इस क्षेत्र में विकास के नाम पर आज तक कुछ भी नहीं किया गया है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि घाट कोसुंबा बरसात के दिनों में वैसे भी भयावह रहती है और कई गांव जलमग्न भी रहती है। ग्राम सुजावलपुर है। यहाँ मेन रूप से यहाँ रोड और नाला का प्रॉब्लम है। सर क्या दिक्कत है? दिक्कत आपको तो दिख ही रहा है, आए तो खुद पता चल गया होगा किस प्रॉब्लम से आया झेल के। कौन कौन से गांव मतलब अभी है ऐसा जगह? सुजावलपुर, पानापुर और उधर से सब प्राणपुर, ये सब जो है ना रोड से डिस्कनेक्ट हो गया है। शेखपुरा में दर्जनों प्राइवेट कोचिंग संस्थान चला रहे शिक्षकों ने आज जिला प्रशासन से गुहार लगाई है। शिक्षकों का कहना है कि वे कोरोना जैसी भीषण महामारी के कारण और काफी दिनों से लॉकडाउन रहने की वजह से उनकी स्थिति चरमरा गई है, इसलिए 2 दर्जन से भी अधिक की संख्या में शिक्षक का समाहरणालय पहुंचकर डीएम को आवेदन सौंपा और कोचिंग संस्थान खोलने पर विचार करने की मांग की है। साथ ही पत्रकारों को बताया कि कोरोना महामारी को ध्यान में रखते और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखते हुए कोचिंग संस्थान खोलने के बाद पर डीएम से अनुमति की गुहार लगाए हैं। शिक्षकों का मानना है कि उनके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की उपयोगिता के बारे में कौन बेहतर बता सकता है। अभी तक की खबर में बस इतना ही। ताजा तरीन अपराध और राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेशन 24। नमस्कार।